हेलो दोस्तों, मैं सुदेश यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है। आज मैं सच्चिदानंद शब्द पर विचार करेंगे, क्योंकि जो ईश्वर का मुख्य और निज नाम है ओम, उसका अर्थ दो बताया गया है। एक सच्चिदानंद और दूसरा सर्वरक्षक। ईश्वर सर्वरक्षक है, वो सारे संसार को रक्षा कर रहा है। इसलिए अगर ओम का आप जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ईश्वर विचार अवश्य करें कि ईश्वर मुझे और पूरे संसार को अब हर तरह से रक्षा करें। भक्ति केवल अपने लिए नहीं किया जाता। भक्ति को अगर दूसरे का माध्यम बनाया जाए तो ज़्यादा फलित होता है। लेकिन आजकल अधिकतर लोग केवल स्वतः स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं। अपने के साथ साथ दूसरे को भी कल्याण चाहिए और दूसरे को कल्याण की कामना करनी चाहिए, तो भक्ति जल्दी फलित होती है। दोस्तों, वेदों के अनुसार संसार में तीन वस्तु है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीनों अनादि है। इसका नाश कभी नहीं होता। चौथा वस्तु कुछ है ही नहीं। और तीनों का अर्थ सच्चिदानंद में समाया हुआ है। ईश्वर सृष्टि करता है, पालन करता है, प्रलय करता है, कर्म फल को देता है। जीवात्मा भोगता है और शुभ अशुभ कर्मों के कारण उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। और ईश्वर की सहायता से, भक्ति से ही वो कर्म और भोग का उपभोग करता है, भोग और अपवर की सिद्धि प्राप्त करता है। क्योंकि ईश्वर जीवात्मा का टारगेट लक्ष्य ही है मुक्ति, अपवर्ग। लेकिन वो भोगों को भोगते हुए ही जाता है, बगैर भोगे संभव नहीं है। उसके लिए उसकी ईश्वर की सहायता की आवश्यकता है। और प्रकृति भोगी पदार्थ है, जिसके माध्यम से जीवात्मा भोग को भोगता है। शरीर मेरा प्रकृति है। अगर शरीर न हो तो आप भोग अपर की सिद्धि नहीं कर सकते। तो प्रकृति का माध्यम है भोग को भोगने का। अब सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत्य चित आनंद स्वरूप। ईश्वर सत्य है, जिसका नाश नहीं होता। चित्त है, चेतन है, और आनंद स्वरूप है। वो सदा आनंद में रहता है। उसको पास सुख दुख नहीं है, क्योंकि वो कर्मों से अलिप्त है, लिप्त नहीं होता है। कर्म करने से वो विहीन है। इसलिए ईश्वर को आनंद स्वरूप कहा गया है। इसलिए जीवात्मा ईश्वर के समीप जाना चाहता है, ताकि उसको भी आनंद की प्राप्ति हो, सुख दुख न हो। और केवल शुभ कर्मों से ही संभव है। मैं पहले कहा था वीडियो में कि अग्नि के पास जाने से हमको उष्णता प्राप्त होती है, पानी के पास जाने से शीतलता प्राप्त होती है। उसी प्रकार से ईश्वर के पास जाने से हमको आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवात्मा निरंतर प्रयासरत है ईश्वर को सानिध्य प्राप्त करने के लिए, और करते भी हैं। लेकिन ये आसान काम नहीं है। दूसरा है जीव, जो सत्य है, उसका भी नाश नहीं होता। चित्त चेतन है, लेकिन जीवात्मा आनंद स्वरूप नहीं है। वो सुख दुख को भोगता है, क्योंकि उसका शुभ अशुभ जो कर्म है, उसी कारण से सुख और दुख दोनों को उसकी प्राप्ति होती है।
ये गुण कर्म स्वभाव है ईश्वर जीव का। और तीसरा है प्रकृति, जो केवल सत्य है, इसका भी नाश नहीं होता है। चित चेतन नहीं है, न वो आनंद स्वरूप है, न वो सुख दुख को भोगता है, क्योंकि निर्जीव है। अब आंख से जितने भी पदार्थ आपको दिखाई पड़ रहा है सब के सब प्रकृति है। प्रलय आता है तो परमाणु में विभक्त हो जाता है। जैसे मिट्टी के ढेला को अगर आप तोड़ो तो धूलकण बन जाता है, लगता है वो खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं होता, वो परमाणुओं में विभक्त हो जाता है, अणुओं में विभक्त होता है। इसी प्रकार से प्रलय में होता है, प्रकृति बिल्कुल परमाणु में विभक्त हो जाता है। और जब सृष्टि करता है ईश्वर तो इसको संगठित करता है, जो ठोस रूप में परिणत हो जाता है, जो आपको सामने आंखों से दिख रहा है। जितने भी पदार्थ, पेड़ पौधे, जो भी हो, आपका शरीर हो, जो भी देखने में आ रहा है पदार्थ, सही प्रकृति है। तो तीनों का जो गुण कर्म स्वभाव है, अनादि है, ये तीनों का नाश कभी नहीं होता। तो ईश्वर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, जीवात्मा सत्य और चित्त है, सुख दुख को भोगता है। प्रकृति केवल सत्य है, वो निर्जीव है, वो चेतन नहीं है। ये सच्चिदानंद शब्द का इसमें तीनों का इसमें समाहित किया गया। ऋग में एक मंत्र भी आया ऋग्वेद में कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पीपलम स्वदोत्य न स्नन्यो अभि चाकसीति। द्वा सुपर्णा, ये जो ईश्वर जीव है, दोनों चेतनता गुणों से मतलब संयुक्त, दोनों का गुण चेतनता है। सौजा सखायम, दोनों मित्र भाव के जैसा है, जिसको पौराणिक कथन ग्रंथों में नर और नारायण कहा गया। दोनों मित्र भाव से रहते हैं। लेकिन जो प्रकृति, वृक्ष रूपी जो प्रकृति है, वो प्रलय काल में छिन्न भिन्न हो जाता है। लेकिन उसी पर जो फल है, जो उगने वाला फल, जीवात्मा उसी को भोगता है, उसी में खो जाता है। लेकिन ईश्वर ये पूरे संसार में व्याप्त होते हुए भी ये भोगों में लिप्त नहीं होता, ये बाहर रहता है, भोगों से बाहर है, और जीवात्मा को कर्मों का फल देता है। ये तीनों अनादि है, तीनों को नाश नहीं होता। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है, इस सच्चिदानंद जो शब्द है, ईश्वर का मुख नहीं, और मुख जो निज नाम है ओम है, उनके एक अर्थों में आता है। सर्वरक्षक भी उसी का अर्थ है। तो मैंने आपको बता दिया कि सच्चिदानंद का क्या अर्थ होता है। और संसार में केवल तीन चीज ही अनादि है, ईश्वर जी, प्रकृति, बाकी कोई कुछ है ही नहीं। तीन चीज आप खुद देख सकते हो। ईश्वर जीव प्रकृति, ईश्वर सर्वव्यापक सर्वदेशी है, जीवात्मा एक देशी है। ईश्वर हमारा स्वामी है। ईश्वर और हमारा संबंध क्या है? पिता पुत्र के जैसा है, स्वामी सेवक के जैसा है, मित्र और सखा के जैसा है। तो मेरा ईश्वर के साथ जो संबंध है, पिता पुत्र का है, स्वामी सेवक का है, सखा का है। तो संसार को कर्म फल को देता है, पालन करता है, प्रलय करता है, व्यवस्था में रखता है, जीवात्मा भोगता है, और भोग का माध्यम प्रकृति है। प्रकृति के बिना भोग संभव नहीं है। तीनों चीज अनादि है, जिसका कभी अंत नहीं होता है, सत्य है, अटल है, अविचल है। तो मैं वीडियो कहीं विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के आने वाले सारे वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।